हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे और एक नया टॉपिक। वो टॉपिक क्या है? इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। तो पहला क्या है? एक्सप्रेशन। जब भी एक्सप्रेशन ऐसा होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। जब भी ऐसा होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। जब भी ऐसा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। तो ये तीन आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं, इनको आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। तो इनको आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो नेक्स्ट टू क्या है? अगर चाहो तो इनको भी याद कर लो। रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स और रूट ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। तब हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं ए कॉस टू थीटा। इसको चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत कर लो, लेकिन इन तीनों को अच्छे तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है? रूट एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा माइनस एक्स और रूट एक्स माइनस अल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा। तो हम एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले तीन को आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, पहले तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल वन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, यहाँ पर क्या है? वन माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको वन को क्या लिख सकते हैं? वन स्क्वायर। तो बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं? जब भी ऐसा होगा वन माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। मतलब ए क्या है यहाँ पर? वन। तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? साइन थीटा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फिर डी एक्स क्या निकलेगा? जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स क्या निकलेगा? कॉस थीटा डी थीटा। तो डिफरेंशिएट करके डी एक्स क्या निकला? कॉस थीटा डी थीटा। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या निकल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है? डी एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ क्या है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये इससे कैंसल हो जाएगा, ये और ये कैंसल हो जाएगा यहाँ पर, है ना? समझ में आया होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने पढ़ा है कॉस टू थीटा इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर निकलेगा? वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू माइनस थ्री साइन थीटा प्लस वन टाइम्स डी थीटा, है ना? हो गया इतना। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम हाफ को बाहर निकालेंगे, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ। तो क्या रह जाएगा? वन माइनस कॉस टू थीटा माइनस हाफ बाहर निकाला तो बन जाएगा सिक्स साइन थीटा प्लस टू टाइम्स, है ना, टू डी थीटा। अब क्या होगा? हाफ
इंटीग्रेशन ऑफ 1 टाइम्स डी थीटा इज थीटा, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा इज sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, जो थीटा के साथ कोफिशिएंट है 2, माइनस 6 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये बन जाएगा प्लस cos थीटा प्लस 2 टाइम्स थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2 थीटा। तो अब क्या होगा, यहां पर लिखते हैं इसको, हाफ थीटा, थीटा इज यहां पर हम साइन थीटा, हम थीटा को एज इट इज नहीं लिख सकते हैं, हमें थीटा को एक्स के रेस्पेक्ट में लिखना होगा, एक्स के टर्म्स में लिखना होगा, है ना। यहाँ पर हमें क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, थीटा को लिखेंगे हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो चलिए, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हम साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 2 कैंसल, तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 6 कॉस थीटा प्लस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब क्या होगा, हाफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब क्या होगा, माइनस साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो बन जाएगा यहाँ पर एक्स। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या डालेंगे हम, एक्स, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारा रब करते हैं इसको। अब एग्जाम्पल 2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर dx। तो मैंने बता रखा है, जब भी ऐसा होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप, तो हम एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं ए टेन थीटा। तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, विच इंप्लाइज, जब डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए टेन का डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा, है ना। dx क्या आ जाएगा फिर, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब पुट करते हैं x को ए टेन थीटा, तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए टेन थीटा, तो क्या बन जाएगा, 8 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर। dx क्या होगा, dx को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा ए रेज़्ड पावर 4 सेक रेज़्ड पावर 4 थीटा, है ना। तो बन जाएगा ये, ऊपर क्या है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पर क्या होगा फिर, सेक स्क्वायर थीटा से ये कैंसल, तो क्या रह गया, सेक स्क्वायर थीटा
यहाँ से ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रह गया, ए क्यूब। तो क्या बन जाएगा फाइनली, 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बन जाएगा ये। अब इसका इंटीग्रेशन आसान होगा। ऐसे तो हम 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ऐसे तो हम 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स को इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें फॉर्मूला इसका पता है। कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या रहे बन जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। तो फिर क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब, है ना, ए क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2 को बाहर निकालते हैं, बन जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। सीधे अब इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डी थीटा विच इज थीटा। तो बन जाएगा ये, प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो बन गया ये। अब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 ए क्यूब। तो हमें पता है tan x इज इक्वल टू ए tan थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन 2 थीटा, लेकिन हम इसको tan थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा। डिवाइड क्या है 2, तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, थीटा एक्स बाई ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब क्या करेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाई 2 ए क्यूब, टेन थीटा किसके बराबर है, अब टेन थीटा को पुट करो, टेन थीटा किसके बराबर है, एक्स बाई ए, एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर होगा, है ना, दिखाई दे रहा है नहीं। अब इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 3 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स रूट ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 dx। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसको लिखेंगे हम एक्स रेज़ टू पावर 4 को एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 dx, है ना, इसको हम एक्स रेज़ टू पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं। अब वो बन गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप। तो तब क्या हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेक एक्स, है ना, ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ ए क्या है यहाँ पर 1, तो हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट सेक थीटा, है ना, तो बन जाएगा फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो बन गया ये, हमने एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया सेक थीटा। तो अब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा डी थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, ये आपको पता है ना, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है इसको। तो अब क्या करेंगे हम इसको,
अब हम सीधे करेंगे 1 डिवाइडेड बाई, अब क्या करेंगे हम इसको, जो dx है हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा sec थीटा डिवाइडेड बाई 2x। तो dx को क्या लिखेंगे हम, tan थीटा sec थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाई 2x। नीचे क्या है x, रूट ओवर एक्स स्क्वायर के बदले हमने पुट क्या किया था, सेक थीटा, तो क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना, बन गया ये। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये है 2x, यहाँ पर है x, तो बन जाएगा x टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, अगर ये हमने 2 को बाहर निकाला, पहली बात हमने 2 को बाहर निकाला, तो यहाँ पर है x, यहाँ पर भी है x, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, सेक थीटा, तो हमने क्या लिखा सीधे सेक थीटा। अब यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज tan स्क्वायर थीटा, तो वो क्या बन जाएगा, ये तो रूट के अंदर है, तो वो क्या बन जाएगा tan थीटा, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या रह जाएगा नीचे सेक थीटा, ऊपर क्या रह गया सेक थीटा डी थीटा, है ना, बन जाएगा ये, तो सेक थीटा कैंसल, तो क्या बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, तो क्या बन जाएगा वो हाफ टाइम्स थीटा, है ना, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है थीटा, तो हाफ थीटा किसके बराबर है, थीटा किसके बराबर लिखेंगे हम यहाँ पर, सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस कांस्टेंट, तो ये हमारा आंसर होगा हाफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power 7 divided by 1 minus x square raised to power 5 dx। तो ये क्वेश्चन है, पहली बात यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप होता है, हम अब एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं ए साइन थीटा, ए क्या है यहाँ पर 1, तो हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हमने x को क्या सब्स्टिट्यूट किया साइन थीटा, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा cos थीटा डी थीटा, तो dx किसके बराबर निकला cos थीटा डी थीटा, तो हमने क्या किया फिर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 7, x को हमने सब्स्टिट्यूट किया साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा साइन रेज़ टू पावर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा रेज़ टू पावर 5 dx को क्या लिखेंगे हम cos थीटा डी थीटा, अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज़ टू पावर साइन थीटा 7 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा रेज़ टू पावर में क्या है 5 cos थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, तो क्या बन जाएगा यहाँ cos रेज़ टू पावर tan थीटा cos थीटा डी थीटा, तो फिर क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखना यहाँ पर क्या है साइन रेज़ टू पावर 7 थीटा, तो हम क्या करेंगे हम साइन और कॉस को tan बना देते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा पहली बात यहाँ पर कॉस और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा कॉस रेज़ टू पावर 9 थीटा, है ना, एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब 7 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम साइन रेज़ टू पावर 7 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस रेज़ टू पावर 7 थीटा टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा, है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 7 + 2 कितने हो गए 10 9 हो गए ना, 7 + 2 कितने हो गए 9, तो बेसिस और सेम पावर्स विल बी एडेड, ये आपको पता है। तो फिर क्या करेंगे हम
इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to the power 7 theta divided by cos raised to the power 7 sin theta is tan raised to the power 7 theta टाइम्स cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हमें पता है tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अब फिर से सबस्टिट्यूट किया, पुट x इज इक्वल टू पुट t इज इक्वल टू tan थीटा। हमने t को सबस्टिट्यूट किया tan थीटा, तो dt किसके बराबर निकला, sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया ना यहाँ पर, sec स्क्वायर थीटा d थीटा इंटीग्रेशन ऑफ, हमने tan थीटा को क्या सबस्टिट्यूट किया था t, तो क्या बन जाएगा t रेज़ टू द पावर 7। sec स्क्वायर थीटा d थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, dt। तो अब क्या बन गया, t रेज़ टू द पावर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 8। तो अब t को वापस सबस्टिट्यूट करो tan थीटा, है ना, tan थीटा, तो क्या बन जाएगा tan रेज़ टू द पावर 8 थीटा डिवाइडेड बाई 8 प्लस कांस्टेंट। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x के टर्म्स में क्वेश्चन, तो हमें x के टर्म्स में भी यहाँ लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर होगा फिर, है tan थीटा किसके बराबर होगा, तो हमें पता है साइन थीटा किसके बराबर है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये यहाँ पर थीटा है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, x डिवाइडेड बाई 1, है ना, ये दिया हुआ है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस क्या निकला, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका रूट। तो tan थीटा किसके बराबर निकलेगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट ओवर 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर dx, है ना। पहली बात हम इसको क्या करेंगे, हम नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई a प्लस b इसका होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, एक 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पर हमने 1 किया, तो क्या बन जाएगा फिर 2, इसका क्या है होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर है, इस यहाँ पर क्या है 1, ये कुछ इस तरीके से है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, x क्या है यहाँ पर x प्लस 1, है ना, ये उसी टाइप का है, किस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी ऐसा टाइप होगा तो हम क्या करते हैं सबस्टिट्यूट, x इज इक्वल टू a tan थीटा, है ना, यहाँ पर क्या है लेकिन a क्या है यहाँ पर 1, तो क्या बन जाएगा 1 tan थीटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबस्टिट्यूट x प्लस 1 को सबस्टिट्यूट